और देखिए ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त मजबूती दिन के हाईस के करीब ही बंद होने की तैयारी में आपको नजर आ रहा है। लेकिन नतीजों का मौसम है और एक और दिग्गज कंपनी है जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, वो है HUL। और सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित मेहरोत्रा मेरे सहयोगी, जो आपको बताएंगे क्या उम्मीद है उन्हें इस कंपनी से। बताइए सुमित। शुक्रिया प्रदीप जी। देखिए HUL के केस में एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि करीब करीब 2.5% इनके सेल्स के आंकड़े बढ़ के आ सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। तिमाही मुकाबले में भी ये नंबर थोड़ा बेटर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं करीब करीब 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास का बीटा आएगा और कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि 2600-2700 करोड़ के आसपास भी बीटा आ सकता है। तो आंकलन यही कह रहा है मोटा मोटा कि 2600-2700 की रेंज में कहीं ये बीटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन के केस में भी 24 से 26 की रेंज में कहीं मार्जिन है। ज्यादातर ब्रोकरेज एनालिस्ट जो हैं वो 26% का एक अनुमान लेके चल रहे हैं। 26% इसके बीटा मार्जिन आ सकते हैं। प्रॉफिट फ्रंट पर करीब 1880 करोड़ रुपए का एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 22% की एक जंप साल दर साल देखने को मिल सकती है। तिमाही दर तिमाही भी ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर साइड पे होगा। सबसे बड़ा आंकड़ा जो HUL के लिए होता है वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा। अनुमान है 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ का। पिछली तिमाही में ये करीब 5% थी, पिछले साल इस तिमाही में करीब 7% थी। ये इस साल के सबसे लोअर एंड पे आएगी 3 से 4%। लेकिन एनालिस्ट फ्रेटर्निटी यहां पर भी दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का मानना है कि -1 भी ये आती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली 3 से 4% की रेंज में ही ज्यादातर ब्रोकर्स मान रहे हैं। होम केयर कारोबार 3% के आसपास ही ग्रोथ दिखा सकता है। पैकेज फूड रिफ्रेशमेंट कारोबार करीब 2 से लेकर 3% की ग्रोथ दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार है पर्सनल केयर कारोबार। इस तिमाही में कोविड-19 के चक्कर में वहां पर एक बड़ी स्पाइक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी एनालिस्ट यहां पे कुछ लोग 2% की ग्रोथ मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं कि थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है। हर बार ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही है कि HUL ने अपने नंबर्स को बीट किया है लिस्ट एस्टिमेट से। देखना होगा क्या इस बार भी वो करके जाते हैं। मार्जिन फ्रंट पे अच्छी पिक्चर है। वॉल्यूम का आंकड़ा थोड़ा भी स्पाइक दिखा जाता है तो क्रूशियल है। आपको ये भी याद दिला दे कि यूनिलीवर ने अपनी गाइडेंस कट की है, उन्होंने गाइडेंस रिवोक की है, नहीं दी है, लेकिन डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन रखा है। HUL का स्टांस क्या रहता है आगे वाले आने वाले समय में, और डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी आती है, इन चीजों पर बाजार जरूर नजर रखेगा। चलिए, आपके सामने लगभग 60 रुपये नीचे चल रहा है 2.6% की तेज गिरावट के साथ 2230 पे। HUL ने फिलहाल अप्रैल में एक रिकॉर्ड हाई भी लगाया था और यहाँ पर आशंका है कि जो ग्लैक्सो ने इनमें लगभग $3 बिलियन का स्टेक है, 3.7 बिलियन डॉलर का स्टेक है, लगभग 6%, वहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो एक ओवरहैंग है, लेकिन नतीजे क्योंकि कोविड के लॉकडाउन द्वारा सिर्फ और सिर्फ FMCG चीज़ों की पूर्ति हो रही है, तो शायद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हुए दिखें। ब्रेकआउट प्रदीप जी आपके सेक्टर में हो रहा है। सिटी यूनियन बैंक पर ध्यान दीजिए, आपके सामने प्राइस आएगा लगभग 134 रुपए का। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सबसे पहले जरा इस पर राय देते हैं। 7% ऊपर है और हमारे साथ सुमित बगड़िया साहब जुड़े हुए हैं। 2 दिन की तेजी सिटी यूनियन बैंक पर आपके सामने। सुमित जी, स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। शैल जी, स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। इसका स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 134, 137 का इसमें सर्किट है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर सर्किट लग जाएगा। मेरे ख्याल से जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करके चले, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छा खाता है और पिछले 4-5 दिनों के हाई टूटे हैं। तो ये इसका सर्किट लगने के बाद इसके अंदर फिर ऊपर के लेवल्स खुलेंगे, जो कि फिर आने वाले दिनों में 145 से 150 रुपए तक के स्तर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। और शैल जी, मेरा ट्रेड एट 3 भी है, तो वो भी मैं दे दूं साथ साथ। जी प्रदीप जी, जरा 1 मिनट रुकिए, जरा सिटी यूनियन बैंक पर बात कर लें। आते हैं आपके ट्रेड के पास। यहाँ पर आप देखिए जो फिलहाल इसमें आपको PE आता हुआ दिखेगा 12.3 है, और अगर आप 10 साल की वैल्यूएशन देखें तो ये बिल्कुल मीडियम लेवल पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइस टू बुक लगभग 2 के नीचे चल रहा है और ये अपने मीडियम 10 साल के वो आपको दिखेगा लगभग 2.2। प्रदीप जी, आपकी राय सिटी यूनियन बैंक पर? मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रही है 9,200 करोड़, और यहां पर आप लगातार दूसरे दिन से एक अच्छी तेजी आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 12 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। जी हाँ शैल जी, मैंने इनफैक्ट इसको स्क्रीन पे खोल रखा था, इसलिए जैसे ही आपने नाम लिया तो मैंने कहा अरे ये तो मेरे सामने खुला हुआ था अभी अभी, क्योंकि ये आज बुल ग्रिप में वापस लौटा है, मैं इसको ऐसे मानता हूँ। और ये एक अच्छी खासी गिरावट जो आपने देखी, करीबन शुरू हुई थी 225 रुपए के आसपास से, आज आप 134-135 पे हैं, तो भी ऊपर जाने के लिए बहुत जगह बाकी है।
2x बुक पे मिल रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये वैल्यूएशन सस्ता माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए इसकी जो एनपीए की पोजीशन है वो बहुत ही बेहतर है। इसके नेट एनपीए 2% से भी कम है। ग्रॉस एनपीए मुश्किल से 3.5% के आसपास पहुंचे हैं हाल के पिछले क्वार्टर्स में। तो बेहतरीन एसेट क्वालिटी, एक छोटा बैंक होने के बावजूद जिस तरह से इसने मैनेज किया है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस बेहद अट्रैक्टिव हैं और यहाँ पर आपको एक शानदार मौका फिलहाल नजर आ रहा है। तो बहुत ही वक्त पे ये स्टॉक आपने आज पकड़ा है और ये जरूर आपको अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। अगर ये अपने 52 वीक हाइस पर भी लौटता है तो वो 250 रुपए, यानी यहाँ से डबल होना तो कम से कम बनता ही है। कामाकोडी साहब अक्सर हमारे साथ चैनल पे जुड़ते हैं और आप देखते हैं कि उन्होंने काम भी बहुत ही शानदार किया है शैल जी।